और हम लोग बात कर रहे हैं फिर से देवभूमि उत्तराखंड। हालांकि देवभूमि कहने में आजकल थोड़ा सा मन में संदेह जरूर होता है, क्योंकि जिस तरह के हालात यहाँ के आयोग ने बना दिए हैं, यहाँ के भोले भाले परीक्षार्थियों को पता ही नहीं चलता कि उनका एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा। तो बड़ा असमंजस सी स्थिति होती है। और देखा जाए तो वास्तव में वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता इस राज्य के लिए। मतलब आयोग क्या कर रहा है ऐसे प्यारे परीक्षार्थियों को जो इतनी मेहनत करके, इतने कठोर श्रम करके अपना एग्ज़ाम देते हैं। खास तौर से ऐसे ऐसे दुर्गम अंचल हैं, आप सुखी जोशीमठ हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, मुनस्यारी हो गया, धारचूला, बेरीनांग, कनाली छीना, ऐसे दुर्गम दुरू से जो उत्तरकाशी, धरासू बैंड से कहाँ से प्यारे परीक्षार्थी एग्जाम देते हैं, और लास्ट में निर्णय उसका क्या आता है। इन सब चीज़ों को अगर हम देख करके बात करें तो बड़ी परिस्थितियां गंभीर होती हैं। खैर अब जो बेसिकली बात करने जा रहे हैं हम लोग उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2021 जो आपका अभी फरवरी में प्रस्तावित है, उसके संबंध में क्या जानकारी है और क्या सब होने वाले हैं उन तो इन तरह के ऐसे बातों पर हम लोग खैर बात करते हैं। क्या है, देखिए, उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जिससे क्या होगा, ये फर्क होगा कि उत्तराखंड की कुछ महिलाओं को अंदर होना पड़ेगा, तो साथ साथ अन्य राज्य की महिलाएं भी क्या हो जाएंगी, अब बाहर हो जाएंगी। तो अगर अदर स्टेट्स की वुमेन्स बाहर हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, यानी कि प्री का रिजल्ट फिर से आएगा और आपका मेंस का एग्ज़ाम फिर से आगे बढ़ेगा। यानी कि ये तो बीरबल की खिचड़ी से भी खतरनाक एग्ज़ाम हो गया है। इधर सीबीआई जांच की बात चली रही है, एसआईटी गठित हो रही है, उस पर कुछ आयोग कर नहीं रहा। लेकिन खैर देखिए क्या होता है। आइए पहले समझते हैं पूरी न्यूज़ को क्या है, उसके बाद जानेंगे हम कितनी महिलाएं अंदर होगी, क्या मुद्दा है, आइए देखते हैं। ये देखिए, आयोग लागू करेगा महिला क्षैतिज आरक्षण। 7 फरवरी को होगी लोक सेवा आयोग की बोर्ड बैठक, बदल सकती है पीसीएस मुख्य परीक्षा की मेरिट। ये देखिए साफ लिखा हुआ है 7 फरवरी को बैठक होनी है आयोग की, यानी कि कल सोमवार को बैठक होगी, जब परसों, तो इस बात को क्लियर होगा। 7 फरवरी को होगी लोक सेवा आयोग की बैठक, बदल सकती है पीसीएस मुख्य परीक्षा। ये पूरा अमर उजाला है देहरादून का, वहाँ पर इन्होंने पूरी बात दी भी है, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं क्या है पूरा, इस न्यूज़ को हम लोग पढ़ते हैं तब समझ पाएंगे इन चीज़ों को। ये देखिए, सभी भर्ती परीक्षाओं में आयोग लागू करेगा महिला क्षैतिज आरक्षण, बदल सकती है पीसीएस परीक्षा की मेरिट। पीसीएस मुख्य परीक्षा की मेरिट बदल सकती है। फैसला लेने के लिए 7 फरवरी को लोक सेवा आयोग की बोर्ड बैठक होगी। सरकार ने 10 जनवरी को राज्य की महिला अभ्यर्थियों को 30% क्षैतिज आरक्षण गजट अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन अधिसूचना की कॉपी देहरादून से हरिद्वार आयोग कार्यालय में पहुंचने में 24 दिन लग गए। कितने दिन लग गए? 24 दिन। सोचिए, देहरादून से हरिद्वार पहुंचने में 24 दिन लग गए, गजब है ना। खैर वो तो आप सब दिन चूंकि लग गए, इसलिए गजट अधिसूचना नहीं मिलने के कारण पीसीएस मुख्य परीक्षा में क्षैतिज आरक्षण को अब तक लागू नहीं किया जा सका है। इसका असर ये हुआ कि अभी सभी राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की मेरिट में शामिल कर दिया गया। एक पद के सापेक्ष 15 की जगह 70 अभ्यर्थियों को इसमें जगह दी गई। कितनी? 70 अभ्यर्थियों को जगह, एक पोस्ट की जगह 15 की जगह 70। मतलब सोचिए कितना गजब कारनामा हो रहा है। यह खुलासा तब हुआ जब भाजपा नेता इन्होंने रविंद्र जुगरान जी ने मामला आयोग के समक्ष उठाया। आयोग की ओर से उन्हें बताया गया था कि अभी गजट अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस पर जुगरान जी ने सचिव कार्मिक शैलेश बघोली के सामने ये मामला उठाया था और सरकार के दखल की मांग की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आरक्षण लागू हुआ तो पीसीएस मुख्य परीक्षा की नई वरीयता सूची जारी होगी, और इससे क्या होगा, इन सब बातों का आइए हम लोग देख लेते हैं। अब क्या होगा कि एक तो जो अदर स्टेट्स की वुमेन्स हैं वो बाहर हो सकती हैं, कि वुमेन्स बाहर होंगी तो जो यानी कि जो जनरल कट ऑफ थी आपकी 91, उसी कट ऑफ पर जो महिलाएं होंगी बाहर की, जनरल बॉयज़ की कट ऑफ पर 2-3 शर्तें। पहला तो जो 91 कट ऑफ थी जनरल बॉयज़ की, उसी कट ऑफ वाली अब जो बाहरी स्टेट की गर्ल्स हैं वो क्वालिफाई मानी जाएंगी। यानी कि जो 79 कट ऑफ थी गर्ल्स की, उस कट ऑफ वाली गर्ल्स जो बाहर की, उनको अब अगर ऐसा हुआ तो मौका नहीं मिलेगा। यानी कि जनरल गर्ल्स ही सिर्फ क्वालिफाई हो पाएंगी मेंस में। दूसरा, उत्तराखंड की महिलाओं को इसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन अब उनको घाटा भी होगा, क्योंकि जो पहली व्यवस्था में क्या था, अगर पहला रिजल्ट लागू होगा तो उस हिसाब से 1 पर 15 महिलाएं, 1 पर 15 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे। लेकिन अभी जो जिस चीज़ों में समस्या बदली है उसमें 1 पर कितने बुला लिए हैं इन्होंने? 70 कैंडिडेट बुला लिए हैं, 70। तो बहुत बड़ी मात्रा महिलाएं अंदर हैं। लेकिन अब अगर चूंकि पुरानी व्यवस्था लागू होगी तो 1 पर 15 महिलाएं ही अंदर जाएंगी। इससे क्या होगा कि उत्तराखंड राज्य की महिलाओं की भी संख्या
कम हो जाएगी, उनको भी कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है, क्योंकि अभी 1 पर 70 है, 70 गुना बुलाया गया, बहुत ज़्यादा होता है और फिर लास्ट में 15 गुना ही बुलाया जाएगा, तो बड़ी बात है। और अब पीसीएस का रिजल्ट फिर से आ सकता है और संभवतः फिर आपका मेंस का एग्जाम फिर से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इन सब प्रक्रियाओं में समय लगेगा और हो सकता है 7 फरवरी को आयोग कोई निर्णय ले और आपका नोटिफिकेशन आ जाए। इस तरह ये बीरबल की खिचड़ी हो गई है। इस आयोग ने बिल्कुल, मतलब मेन बात आप समझिए कि एक तो ये होगा कि अब अगर आरक्षण लाभ मिलता है तो जो बाहरी राज्य की महिलाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य में, अनारक्षित में काउंट होंगी, तो जो जनरल 22 की, सामान्य 22 की कट ऑफ है 90, उसी के आधार पर महिलाएं अंदर होंगी, यानी कि बाहरी स्टेट की महिलाओं की संख्या घट जाएगी, वो पीसीएस की मुख्य परीक्षा से बाहर हो सकती हैं। दूसरा, इसका लाभ सीधा सा किसको मिलेगा, उत्तराखंड की महिलाओं को मिलेगा, लेकिन उनके लिए भी घाटा ये हो सकता है कि अभी चूंकि 1 पर 70 गुना क्वालिफाई हैं, वो 1 पर 15 गुना क्वालिफाई हो जाएंगी, कराई जा सकती है। अगर पुरानी पैटर्न लागू हुआ तो फिर कुछ संख्या उनकी भी घट सकती है और आपकी मेंस की डेट आगे बढ़ेगी। निश्चित रूप से का नोटिफिकेशन आना चाहिए, लगे रहिए, अंततः यही कहा जा सकता है कि देखो क्या होता है। खैर इस आयोग ने तो बिल्कुल, और जल्द ही उसके बाद आपका मेंस की भी डेट संभवतः मार्च में जाएगी और मार्च में आपकी जा सकती है, 8 से लेकर 15 मार्च के बीच कभी भी इसकी डेट घोषित कर सकते हैं, बहुत लंबा नहीं पड़ेगा। जहाँ तक ये जो एग्ज़ाम होगा आपका 8 से 15 मार्च के बीच इसकी डेट हो सकती है संभावित, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 7 फरवरी को आयोग क्लियर कर देगा, तब इसकी हम लोग बात कर लेंगे। और रही बात इन सब चीज़ों पे, तो अगला विज्ञापन भी आएगा और आप जुटे रहिए। इसी तरह के सूर्य मंदिर कहाँ पर है, देवतल मंदिर कहाँ पर है, दुनिया में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा। खैर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तरांचल।